हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास ASDP सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सर्जरी की है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था सूचर्स एंड सूचरिंग्स। टांके का अर्थ होता है सिलाई करना या सीलना। शल्य चिकित्सा में टांके का अर्थ घाव के दोनों सिरों को नज़दीक से नज़दीक अवस्था में लाना, ताकि वहाँ पर घाव प्रथम श्रेणी से भर सके। तो इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है। अब हमारा टॉपिक रहेगा जो हम सूचर थे उनके बारे में पढ़ रहे थे, सूचरिंग मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उनकी विशेषताएं भी देखी थी कि धागा आसानी से पकड़ा जाने वाला होना चाहिए। सूचरिंग मटेरियल या थर्ड का धागा टांका लगाने के बाद अपनी यथास्थिति में रहे एवं घाव पूर्ण रूप से भर नहीं जाए तब तक धागा ढीला नहीं होना चाहिए तथा गलना व अवशोषित नहीं होना चाहिए घाव भरने से पहले। ठीक है, तो इनके बारे में हम धागों के बारे में पढ़े थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सूचरिंग पदार्थ या धागे का वर्गीकरण। तो सूचरिंग मटेरियल निम्न दो भागों या दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है एब्जॉर्बल सूचरिंग मटेरियल, तो घुलनशील अवशोषित धागा, जो घुलनशील और अवशोषित धागा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर है नॉन एब्जॉर्बल सूचरिंग मटेरियल, अघुलनशील धागा। तो पहले पढ़ेंगे हम अवशोषित घुलनशील धागा, एब्जॉर्बल सूचरिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये क्या होता है, पहले इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फिर इनके प्रकार व धागे के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से धागा। ठीक है, तो पहले देखते हैं, ये वे धागे हैं जो शरीर के ऊतकों द्वारा कुछ अवधि या समय के बाद अवशोषित हो जाते हैं। इन्हें शरीर से हटाने या निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार के धागे का अवशोषण एंजाइमेटिक रिएक्शन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अवशोषित धागे मुख्य रूप से शरीर के अंदरूनी अंगों की सिलाई के काम में आता है। तो शरीर के अंदर अंगों की सिलाई करने के टांके लगाने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है अवशोषण की अवधि 3 बातों पर निर्भर करती है। ये अवशोषण है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहले देखते हैं धागा किस प्रकार के पदार्थ से बना है। पहले देखते हैं धागा किस प्रकार का, वो किस पदार्थ से बना हुआ है। नेक्स्ट है धागे का विशिष्ट गुण, क्वालिटी क्या है, मतलब धागे की क्वालिटी क्या है। धागा जहाँ लगा है वहाँ संक्रमण तो नहीं हुआ है, अब धागा जहाँ लगा है वहाँ पर संक्रमण तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं हम अवशोषित धागे के प्रकार, कौन कौन से धागे हैं जो अवशोषित होते हैं। अवशोषित धागे निम्न प्रकार के होते हैं। 1 नंबर कैटगेट, नंबर 2 कंगारू टेंडन, नंबर 3 फेशियल एटा, नंबर 4 कार्जिल मेम्ब्रेन, नंबर 5 एमनियोटिक मेम्ब्रेन, नंबर 6 पॉलीग्लाइकोलिक एसिड सूचर या डेक्सन, नंबर 7 पॉलीग्लैक्टिन 910, नंबर 8 पॉलीडाई ऑक्सानोन। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम इनके जो प्रकार है अवशोषित धागे। तो उनमें से पहले देखते हैं कैटगेट धागा, इनके बारे में देखते हैं। तो ये कैटगेट धागा क्या होता है, ये अवशोषित धागा जुगाली करने वाले पशु की शल्य चिकित्सा में मुख्य रूप से काम में आता है। अब देखते हैं पूर्व या पहले ये धागा बिल्ली के आंत से बनता था, लेकिन अब ये धागा भेड़ की आंत की सब म्यूकोसा से अथवा गाय व भैंस की आंत की शिरोजल परत से
प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये था अपना कैटगेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कैटगेट दो प्रकार का होता है, साधारण कैटगेट और क्रॉमिक कैटगेट। तो पहले देखते हैं साधारण कैटगेट। यह धागा शरीर के ऊतकों द्वारा जल्दी अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, अतः शरीर के अंदरूनी उन अंगों पर लगाया जाता है जहाँ घाव जल्दी बढ़ जाता है। अब नोट में एक पॉइंट लिखा है, इसके बारे में गौर करिए। ये धागा 10 दिन में अवशोषित हो जाता है। जो साधारण है कैटगेट है वो 10 दिन में अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉमिक कैटगेट। साधारण कैटगेट को जब क्रोमिक एसिड, आयोडीन आदि अन्य रसायनों में डुबो देते हैं तो ये कैटगेट देरी से अवशोषित होता है। इसे क्रॉमिक कैटगेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट भी और लिखा है इसमें। क्रॉमिक कैटगेट मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना 2 नंबर पॉइंट है कंगारू टेंडन। ये छोटे कंगारुओं की पूंछ के टेंडन से बनाया जाता है। वे स्थान जहाँ खिंचाव रहता है, मजबूती की आवश्यकता है, वहाँ पर इस प्रकार के धागों को काम में लेना चाहिए। किस प्रकार के? कंगारू टेंडन धागे, इस प्रकार के धागे का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए कहाँ पर रहते हैं। हर्नियल रिंग वे जोड़ों के कैप्सूल के टांके लगाने के काम में आता है। नेक्स्ट है अपना 3 नंबर पॉइंट फेशिया लेटा। तो फेशिया लेटा के बारे में देखेंगे हम। ये गाय भैंस की फेशिया लेटा से प्राप्त किया जाता है। फिर इसका उपयोग पशु शल्य चिकित्सा में बहुत कम किया जाता है। उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। नेक्स्ट अपना 4 नंबर पॉइंट है कार्जिल मेम्ब्रेन। कार्जिल मेम्ब्रेन ये जुगाली करने वाले पशु गाय व भैंस के शिकम से प्राप्त किया जाता है। ये भी पशु शल्य चिकित्सा में बहुत कम काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट अपना 5 नंबर है एमनियोटिक मेम्ब्रेन। ये गर्भ में पल रहे बच्चे के चारों तरफ जो एमनियोटिक सेल होता है उसकी झिल्ली से बनता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एलएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से हर बार 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आता है और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी इसमें से 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक कोलेजन। ये भी गाय व भैंस के पैरों के फ्लेक्शन टेंडन से प्राप्त किया जाता है। तीर का निशान लगा हुआ है, उसके अंदर देखिए ये 60 दिन में अवशोषित होता है। कोलेजन है ये 60 दिन में अवशोषित होता है। नेक्स्ट अपना 7 नंबर पॉइंट है पॉलीग्लैक्टिन 910 या विक्रिल। ये धागा ग्लाइकोनिक लैक्टिक एसिड पॉलीमर से बनाया जाता है। ये धागा काफ़ी महंगा है। कुत्तों व मनुष्यों की शल्य चिकित्सा में काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट अपना, इस धागे का उपयोग संक्रमित घाव में भी किया जाता है। नोट लिखा है, एक छोटा सा नोट के अंतर्गत देखिए, 40 से 90 दिन में ये धागा अवशोषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं पॉलीग्लाइकोनिक एसिड या टैक्सोन। ये धागा विक्रिल से ज़्यादा मजबूत होता है। ये धागा काफ़ी महंगा होने के कारण कुत्तों की शल्य क्रिया में ही उपयोग में लिया जाता है। नोट लिखा है इसके अंतर्गत देखिए, ये कम से कम 14 दिन व अधिकतम 100 से 120 दिन में अवशोषित होता है। ये थे हमारे जो एब्जॉर्बल सूत्र मटेरियल, उसके बारे में देखे थे। अब देखेंगे नेक्स्ट अपनी क्लास होएगी नॉन एब्जॉर्बल सूत्र के बारे में, जो अवशोषित नहीं होते हैं, जो शरीर के बाह्य अंगों पर टाँके लगाने के काम में जो धागे आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप सभी भाइयों का धन्यवाद।